की कथा का दिव्य और भव्य आयोजन यहाँ चल रहा है। भगवान देवादिदेव महादेव की कृपा करुणा जो हमारे बीच में सालंगपुर मंदिर श्री हनुमान जी महाराज बालाजी के महंत स्वामी श्री कथा के मुख्य मनोरथी के रूप में श्री लड्डू गोपाल गौशाला समिति शास्त्री जी स्वामी श्री हरिजीवन दास जी महाराज, एक बार उनके लिए भी जोरदार ताली बजाकर स्वागत वंदन अभिनंदन। मुख्य रूप से कथा को जो एक स्तंभ के रूप में संभाले हैं श्री छोटू भाई एकनाथ भाई पाटिल जी, जोरदार ताली बजाकर उनका भी स्वागत वंदन अभिनंदन। कथा के मुख्य सूत्रधार मुख्य यजमान स्वर्गीय मैनेजर मिश्रा स्वर्गीय रघुवंश मिश्रा की स्मृति में श्रीमती उर्मिला देवी, आशुतोष मिश्रा, श्रीमती सीमा जी मिश्रा, जोरदार ताली बजाकर इनका स्वागत करें। जो इस कथा के मूल सूत्रधार हैं स्वर्गीय अकबर सिंह दरू सिंह सेंगर की स्मृति में श्रीमती बुद्ध कुंवर जी, श्री लालजी सिंह जी सेंगर जी, सुशील सेंगर जी, मितुल सेंगर जी सूरत से, एक बार इनके लिए भी जोरदार ताली बजाकर स्वागत वंदन अभिनंदन। जिन्होंने इस कथा का मुख्य यजमान पद ग्रहण किया है। शिव की कृपा से भगवान देवादिदेव महादेव की करुणा और उनकी उदारता से ये कथा स्वामी जी आज चतुर्थ दिवस में प्रवेश कर रही है। और चतुर्थ का जो दिन है वो चतुर्थ अवस्था को भी दर्शाता है। सात दिन की कथा में जो चौथा दिन होता है या 5 दिन की कथा में जो चौथा दिन होता है, बाहर आवाज नहीं है। पहली अवस्था है हमारी बचपन, दूसरी अवस्था है हमारी जवानी, तीसरी अवस्था है हमारी अधेड़ी और चौथी अवस्था है हमारा बुढ़ापा। और शिव महापुराण की कथा कहती है कि बचपन कैसा भी निकल गया हो, जवानी कैसी भी चली गई हो, अधेड़ी कैसी भी निकल गई हो, पर बुढ़ापा मत बिगड़ने देना। बुढ़ापा बिगड़ गया तो फिर संसार सागर में पड़ना पड़ेगा और फिर गोते लगाना पड़ेगा। ये चौथी अवस्था हमारा बुढ़ापा। रिटर्न बढ़ाओ थोड़ा। पहली अवस्था अगर चली गई, बचपन अगर चले भी गया तो कोई बात नहीं है, जवानी अगर चली भी गई तो कोई बात नहीं है, अधेड़ी निकल भी गई, आवाज नहीं जा रही है पंडाल में, अधेड़ी निकल भी गई तो कोई बात नहीं है, पर मूल है हमारा बुढ़ापा। अगर वो बेकार निकल गया तो फिर जीवन फिर वापिस पुनरपि जननम पुनरपि मरणम के प्रपंच में फंस जाए।
एक बात आपसे पूछें, उत्तर दीजिएगा। फोटो वाले की दुकान पर फोटो खिंचवाने जाते हो, घर पर तैयार होकर गए, खूब श्रृंगार कर कर गए। फोटो वाले की दुकान पर जाने के बाद भी फोटो वाला तुमसे कहता है कि यहाँ पर पाउडर का डब्बा रखा है, कंघा रखा है, दर्पण लगा है, थोड़ा सज सवर लो। आप फोटो वाले से कहोगे कि हम तो घर से तैयार होकर आए हैं, तुम तो हमारा फोटो खींच दो। नहीं नहीं नहीं, थोड़ा तुमको संवरना पड़ेगा, सजना पड़ेगा। तो थोड़ा ना थोड़ा अपने चेहरे पर स्माइल को लाना पड़ेगा और थोड़ा ना थोड़ा अपना श्रृंगार करना पड़ेगा। उसी तरह बचपन निकल गया, कोई बात नहीं है, जवानी निकल गई, कोई बात नहीं है, अधेड़ी निकल गई, आप रास्ता निकाल लिया आपने, कोई बात नहीं है। पर जब बुढ़ापा आए तो उस बुढ़ापे में भगवान का नाम का भजन कर कर, स्मरण कर कर इस शरीर को शुद्ध अच्छा बनाना ही पड़ेगा, तब जाकर ये फोटो अच्छा आ पाएगा, अपना जीवन सार्थक बनेगा। और प्रभु की कृपा के बिना हम अपने जीवन को भी सार्थक नहीं बना सकते। श्री सालंगपुर वाले बालाजी मंदिर के स्वामी जी यहाँ पर विराजमान हैं। मैं निवेदन करूं स्वामी जी के चरणों में कि जब माता कौशल्या जी ने अपनी पूरी अयोध्या में जाकर सूचना दे दी कि राम जी राजा बने हैं और जिसकी जो मर्जी हो वो मांग लो, हनुमान जी खड़े थे एक और, तो हनुमान जी से कहा, हनुमान तुम भी कुछ मांग लो। हनुमान जी गए और राम जी के चरणों में जाकर बैठ गए और राम जी के चरण को हनुमान जी ने पकड़ लिया और कहा, दुनिया के लोगों को भले दुनिया का ठाट मिले, पर मुझे मेरे राम जी के चरणारविंद का आशीर्वाद मिले, इससे ज्यादा मुझे कुछ नहीं। इससे बढ़कर कोई सुख नहीं है, इससे बढ़कर कोई आनंद नहीं हो सकता। विश्वास जागृत होना चाहिए कि परमात्मा ने हमको अपने करीब में क्यों रखा। परमात्मा ने अपने करीब में हमको क्यों रखा है, किस लिए रखा है। जो दुनिया में तर्क करता है वो कभी शिव का नहीं हो सकता। तर्क से भगवान कभी अपना नहीं हुआ। तर्क देने वाले बहुत सारे मिलते हैं, शिव जी को जल चढ़ाने से क्या होगा, भगवान को भोग लगाने से क्या होगा, क्या ये पाषाण की मूर्ति, क्या ये पत्थर की मूर्ति क्या भोग रोकती है, क्या ये पाषाण की मूर्ति पत्थर की मूर्ति क्या भोजन करती है। और तर्क करने वाले तर्क करते रहते हैं और वो परमात्मा से दूर होते चले जाते हैं। पर जिनके अंदर विश्वास होता है वो बिना तर्क के भगवान पर इतना भरोसा कर लेते हैं कि भगवान आकर उनके दुख को मिटाकर चला जाता है। अच्छा, जो तर्क कर रहा है, जो तर्क कर रहा है वो भी अपना है और जो विश्वास कर रहा है वो भी अपना है। तर्क करने वाले क्या करते हैं कि भगवान से
दूरी बनाने का प्रयास कर देते हैं। तर्क करने वाला परमात्मा से आपको दूर कर देगा और विश्वास करने वाला परमात्मा से आपको दूर नहीं करेगा। विश्वास करने वाला इतना विश्वास प्रकट करेगा कि परमात्मा के करीब में जाकर आपको बिठा देगा, अपने नजदीक। बखान क्या करूं मैं राखों के ढेर का, झपट आयो शरण तिहारी शंभु तार तार तू। बखान क्या करो मैं राखों के ढेर का, चपटी भभूत में खजाना कुबेर का। एक विश्वास, भगवान को बेलपत्र चढ़ाने से क्या होगा, शिव जी का कथा श्रवण करने से क्या होगा, शिव महापुराण के पंडाल की मिट्टी अपने हृदय से लगाने से क्या होगा। जो तर्क में डूबा हुआ है वो केवल तर्क में ही डूबा हुआ। वो भगवान के करीब में नहीं जा पा। पर जो तर्क से ही परे हो गए, जिसने अविरल विश्वास, अविरल भरोसा परमात्मा पर कर लिया, फिर वो किसी तर्क में नहीं पड़ता, न किसी के कहने में पड़ता है। वो तो एक लोटा जल लेकर देवाधिदेव महादेव के मंदिर में जाना प्रारंभ कर देता है, शिव के मंदिर तक फिर वो जाना प्रारंभ, फिर वो पढ़ता नहीं है। ना उसको आडंबर प्रिय लगेगा, ना उसको पाखंड प्रिय लगेगा, ना उसको कोई तर्क शास्त्र की कोई तार्किक बातें अच्छी लगेंगी। उसका तो केवल एक ही लक्ष्य रहता है कि वो परमात्मा का भजन करता, परमात्मा का स्मरण करता। जैसे हिमालय राज के यहाँ पर जब पार्वती का जन्म हुआ, उससे पहले माँ सती माता दक्ष प्रजापति के महल में जो यज्ञ चल रहा था उनके नगर में, उस यज्ञ के कुंड के सामने जाकर सती माता अपने प्राणों को त्याग देती। कहा कि शिव तो ऐसे हैं, ये तर्क मां सती सुन नहीं पाई। ये तर्क माता सती को श्रेष्ठ नहीं लगते। उनको तो केवल एक भक्ति का रस उनके भीतर श्रेष्ठ रखता है। पर वो ही रहता है जो सनातनी है, जो हिंदू है। आज भले उसने अपना धर्म बदल लिया हो, भले उसने अपना धर्म चेंज कर लिया हो, पर उसके जो दादा परदादा थे, उसके जो पूर्वज थे, जो भारत में रहते थे, मतलब भारत की भूमि पर अगर कोई किसी भी धर्म का व्यक्ति रह रहा है, मतलब वो हिंदू था, हिंदू है और हिंदू ही रहेगा, ये निश्चित। अब उसके नाम चेंज करने से क्या होता है? धर्म में, हिंदू धर्म में रहना ही नहीं तो अपन तो और चले गया वो किसी पीर पैगंबर के पास में, और वहां जाकर उसने अपना धर्म चेंज कर और कहा कि अब यहाँ पर अब मैं इस धर्म में रहूंगा। तो उसने कहा, मौलवी साहब मैंने धर्म चेंज कर लिया, अब मेरा नाम चेंज करो। तो मौलवी साहब ने पूछा तुम्हारा नाम क्या था? तो कहा छेदालाल। ठीक है, तो आज से तुम्हारा नाम रहेगा सुराग अली। धर्म में आ गया, अब मेरा नाम चेंज करो। तो क्या तुम्हारा पुराना नाम क्या था? तो कहा पहले मेरा नाम था छेदालाल, फिर मैं दूसरा धर्म में गया तो बन गया, जम के बोलो,
सुरागली। अब कहा कि एक काम करो, तुम्हारा नाम अगर चेंज करना है तो मिस्टर हॉल। मिस्टर हॉल। अंतर आया, पहले भी छेदालाल था, बीच में भी छेदालाल था, आखिरी में भी छेदालाल था। उसी तरह भारत की भूमि पर चाहे कोई भी धर्म का व्यक्ति रहता हो, कोई भी तरह का व्यक्ति रहता हो, वो भले कह दे कि हम ये हैं, वो कहे वो हम ये हैं, पर भारत की भूमि पर उसके जो दादा परदादा थे वो छेदालाल ही थे। मतलब जो थे वो हिंदू ही थे, वो सनातनी ही थे। अब भले वो चेंज कर ले तो उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। जो था उसको बदल नहीं सकते। हम सब इस भारत माता की संतान हैं। ये भारत माता, ये राष्ट्र हमारा है और हम इस राष्ट्र की औलाद हैं। अब उसमें कोई चेंज करे कि नहीं साहब मैं नहीं मानता, मैं तर्क शास्त्र वाले कहते हैं कि हम नहीं मानते, कि लोग कह देते हैं कि अपने भारत में तो भगवान को जल चढ़ाते हैं, अपने भारत में तो ऐसा होता है, अपने भारत में वैसा होता है, हमारे अपने भारत में। तो भाई भारत में रहते हो तो विश्वास तो करना ही पड़ेगा। और अगर तुम भारत में रहने के बाद भी हमारे राम कृष्ण हनुमान और शिव पर भरोसा नहीं कर सकते तो फिर भारत छोड़ो और दूसरे देश में जाकर रहो। मना नहीं। भारत में रहना है तो राम कहना पड़ेगा। भारत में रहना है तो एक लोटा जल चढ़ाना पड़ेगा। और भारत में रहना है तो हर हरा महादेव कहना पड़ेगा। और अगर तुम्हारा तर्क चल रहा है कि एक लोटे जल से क्या होगा, शिव जी को मनाने से क्या होगा, हनुमान, खाते भारत का है, रहते भारत में, सोते भारत में, कमाते भारत में और बड़ाई करते चाइना ने इतनी तरक्की करी, चलेगा? कौन मना कर? अरे चंदन है इस देश की माटी, तपोभूमि हर ग्राम है, हर बाला देवी की प्रतिमा, बच्चा बच्चा राम है। इसके सैनिक समर। चंदन है इस देश की माटी, तपोभूमि हर ग्राम है, हर बाला देवी की प्रतिमा, बच्चा बच्चा। और जिसके सैनिक समर भूमि पर गाया करते गीता है, उसी माटी के हल्के नीचे खेली करती सीता है। चंदन है इस देश की माटी, तपोभूमि हर ग्राम है, हर बाला देवी की प्रतिमा, बच्चा बच्चा राम है। ये वो धरा है जहाँ का एक एक कंकर शंकर है। ये वो धरा है जहाँ पर, ये वो वसुंधरा, ये वो भूमि है जहाँ पर शिव प्रकृति के रूप में विराजमान रहते हैं। प्रकृति के रूप में। छोटू भाई, कल एक प्रश्न आया तो शंकर भगवान ने सबसे पहले वृक्ष दिए। वृक्ष क्यों दिए? कि इस पृथ्वी को जितना हरा भरा रखोगे उतना तुम्हें किसी दवाई और गोली की जरूरत नहीं पड़ेगी। तुम्हारा स्वास्थ्य अच्छा रहेगा तो तुम्हारा भजन अच्छा है। तुम्हारा स्वास्थ्य अच्छा है तो भजन अच्छा है। और उठाओ शास्त्र हमारे, शंकर भगवान ने क्या दिया? ब्रह्मा जी ने जब विश्वास नहीं करा तो ब्रह्मा जी ने जब गौ माता को लेकर आए, उसने झूठ बोल दिया, केतकी के पुष्प ने झूठ बोल दिया, ब्रह्मा जी ने झूठ बोल दिया, तो भगवान शंकर भगवान ने काल भैरव को प्रकट कर कर ब्रह्मा जी का शीश कट गया और वह कटा हुआ शीश लुढ़कता गया, लुढ़कता गया। फिर भगवान विष्णु ने कहा कि इस शीश का क्या होगा?
भगवान शंकर ने कहा तुम चिंता मत करो, मैं इसको वृक्ष बना देता हूं। इस पृथ्वी पर सबसे पहला वृक्षारोपण अगर किसी ने करा है तो मेरे देव अधिदेव महादेव ने बट वृक्ष का रोपण करा है। इस भूमंडल पर सबसे पहला वृक्षारोपण अगर किसी ने करा तो मेरे शंकर भगवान ने ब्रह्मा जी के कटे हुए शीश को बट वृक्ष बना दिया था। और दूसरी बार फिर मेरे शंकर भगवान ने जब लक्ष्मी जी ने साधना करी तो पार्वती के प्रतिबिंब स्वरूप, लक्ष्मी जी के प्रतिबिंब स्वरूप उनको बेलपत्री का वृक्ष बना दिया था। तीसरे नंबर पर जब शनि महाराज को तप करना था और तप साधना में लीन हो गए शनि महाराज, तब भगवान शंकर ने प्रसन्न होकर शनि महाराज को शमी का वृक्ष बना दिया था। चौथे नंबर पर जब माता पार्वती के मन में भाव आया कि मैं यहां अकेली रहूंगी काशी में, तब भगवान ने अशोक का वृक्ष प्रकट कर कर उसमें से अशोक सुंदरी को प्रकट कर दिया था। चौथा वृक्ष भी मेरे शिव जी ने लगाया था। बट वृक्ष शिव जी ने लगाया, आम वृक्ष शिव जी ने लगाया, अशोक वृक्ष शिव जी ने लगाया, शमी वृक्ष शिव जी ने लगाया, बेलपत्र वृक्ष शिव जी ने लगाया। ये सारे वृक्ष भगवान शंकर जो प्रकृति के देवता हैं उन्होंने लगाए। इसलिए हम आपसे निवेदन करना चाहेंगे। किसी ने कहा क्यों गुरुजी हम पेड़ लगाएंगे तो मालूम पड़े हमारे पास में अगर बेलपत्री का पौधा नहीं हो तो हम क्या दूसरा लगा सकते हैं? बिल्कुल आप लगा सकते हो। जो पौधा तुम्हें मिले वो तुम्हें रोपित करना है। और हम तो अभी अगली कथा में प्रयास करेंगे कि आपको एक नंबर भी देंगे, उस नंबर पर पौधा लगाकर आप हमको अपना फोटो डालना। हम जैसे कथा आस्था चैनल पर चलती है तो आदि टीवी में कथा चलती रहेगी और आदि टीवी में आपके फोटो चलते रहेंगे कि किस किस ने वृक्ष लगाया है और किस किस ने प्रकृति की रक्षा के लिए ग्रीन शिवरात्रि मनाई है। हम वो भी करें। लगाओ, वृक्ष से हरी भरी कर दो इस वसुंधरा को। फिर लगाओगे सब लोग? ग्रीन शिवरात्रि मनाओगे सब लोग? हाथ उठाओ जरा। सब लगाएंगे पक्का? और अकेले नहीं लगाना, अपनी अड़ोसन पड़ोसन और पीछे वाली धड़ोसन उसको भी कहना है कि एक पेड़ जरूर लगाना। ठीक है? पक्का? हर हर। इस ग्रीन शिवरात्रि को अभी आने वाले महीने में इस शिवरात्रि को ग्रीन शिवरात्रि मनाओ। पूरी वसुंधरा को हरी भरी कर दीजिए। हर जगह आनंद ही आनंद हो, प्रकृति पूरी खुश हो, सुगंधित हो, आनंदित हो। ये भाव रखिए। कितना कृपा करता है, कितनी